ये क्या बकवास है? कौन हो तुम? यह नामुमकिन है, तुम जिंदा नहीं हो सकते। खून का बदला इस बूढ़े कुत्ते से शुरू होता है। जीना चाहते हो? दया करो, मुझे जीना है, मुझे जीना है। रेंग कर आओ, एक कुत्ते की तरह रेंग कर आओ। अगर तुम अच्छे से रेंगते हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें अभी 10 सेकंड का समय देती हूँ। अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा धैर्य नहीं है। ठीक है, मैं एक कुत्ते की तरह रेंग कर आता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे अपना कुत्ता समझ लो, कृपा करके। तुम दोनों कुत्तों को साफ साफ ऐश ओ आराम और वैभव का जीवन जीने का मौका दिया गया था, लेकिन तुम दोनों ने इसकी कदर नहीं की। इसकी जगह तुम लोगों ने आत्महत्या करने की सोच ली। शू शाओ की नजरों में पड़ना उसका सौभाग्य है। ये कैसा सौभाग्य है? ये सौभाग्य नहीं है। अगर ये वाकई सौभाग्य होता तो ये मौका किन वेइवेई को क्यों नहीं दिया गया? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो कोई भी शू परिवार के भीतर जाता है या तो वह मर जाता है या गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हाय, मुझे और मेरे पिताजी को माँ के साथ एक साथ दफना दो। कियान 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 कियान। जल्दी से किसी को बुलाओ और इन दोनों बेकार लोगों को ठिकाने लगा दो। लो ताइजुन, आप इनको किस तरह से ठिकाने लगाना चाहती हैं? इन्हें किसी नदी में डुबो दो। ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो। ये मेरी आंखों में खटक रहा है। तुम दोनों इन दोनों को घसीट कर यहाँ से ले जाओ। हाँ 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 हाँ। क्या तुम लोगों को यकीन है कि वे दोनों कुत्ते मर चुके हैं? पक्का लिन कियान कियान मर चुकी है और अब वह जी नहीं सकती है। लिन रुओ भी सांस नहीं ले रहा था। कोई बात नहीं, अगर वे मरे भी नहीं थे तो भी वे जिंदा डूबकर मर गए होंगे। डूबकर मर जाने का स्वाद इतना आसान नहीं होता है। नायक, ये छिन परिवार है। महज 3 सालों में छिन परिवार ऐसे आलीशान घर में रहने लगा। छिन परिवार ने सचमुच लिन परिवार को बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया। लिनरो, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमने अपना बदला ले लिया है, अब जल्दी से चली क्यों नहीं जाती? क्या तुम हम सब लोगों को, पूरे छिन परिवार को नाराज करना चाहती हो? मुझे परवाह नहीं कि मैं तुम्हें नाराज कर सकती हूँ या नहीं, और नहीं इस बात की कि मुझ में हिम्मत है या नहीं। मैं धीरे धीरे पूरे छिन परिवार को जड़ से मिटा दूंगी। हाँ 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 हाँ, ये आज तक का सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने सुना है। हाँ हाँ, मैं तुमसे डरता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा छिन परिवार तुमसे डरता है। मुझे लगता है कि तुम केवल दिन में सपने देख रही हो। नायक, चूंकि आप अब जिंदा वापस आ गए हैं, तो इस बार आप कितना भी गहरा बदला क्यों ना हो, पूरी तरह से ले सकते हैं। पूरी तरह से बदला? हे, अगर हमें वास्तव में पूरी तरह से बदला लेना है तो मुझे लगता है कि पूरे युनचेंग में एक भी शक्तिशाली परिवार नहीं बचेगा। आप अब नायक के महान पद पर हैं। युनचेंग के छोटे से रईस परिवार का खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्यों परेशान होते हैं? चाहे मैं कितने भी सारे लोगों को मार दूं, चाहे मैं कितने भी रईस परिवारों को तबाह कर दूं, फिर भी मैं कियान कियान को मुझे भाई कहते हुए दोबारा नहीं सुन पाऊंगा। जैसे ही लिन कियान कियान को शू शाओ के सामने पेश कर दिया जाएगा और हमें शू परिवार का समर्थन मिल जाएगा, हम भी युनचेंग में शीर्ष रईस परिवार बन जाएंगे। सोचा नहीं था कि शू शाओ को लिन कियान कियान जैसी तुच्छ लड़की भी पसंद आएगी। जब कोई बढ़िया पकवानों से ऊब जाता है तो वह कुछ हल्का खाना चाहता है। यह तो हमारे लिन परिवार का सौभाग्य है। छिन शेन, तुम इस काम को व्यवस्थित करो। तुम अब छिन परिवार के महान प्रबंधक बनोगे। तो मैं तुम्हारी जान लेता हूँ और छिन परिवार का दरवाजा खटखटाता हूँ। लिनरुओ, मुझे बख्शो, मैं बस छिन परिवार का एक नौकर हूँ, आदेशों का पालन कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता।
मुझे ये तो पता है कि तुम भी दूसरे दरबारी कुत्तों से अलग नहीं हो। जब तुम कुत्ते हो तो तुम्हें कुत्ते वाला काम करना चाहिए। है ये, तुम बताओ, अगर छिन परिवार के लोग अभी बाहर आते हैं तो क्या वे पहले मेरे पैर तोड़ेंगे या मेरी आंखें निकाल देंगे? कमांडर निश्चिंत रहे, मैं उनके साथ वैसे ही व्यवहार करूंगा जैसा वे सोच रहे हैं। इसने इतनी हिम्मत दिखाई कि हमारे छिन परिवार का दरवाजा तोड़ा। हो हाँ। लाओ ताइजुन, बहुत दिनों बाद मिले। अरे ये लिन रुओ नहीं है? तुम्हारी जिंदगी इतनी मजबूत है, सोचा नहीं था कि तुम फंदे से नहीं मरोगे और डूबने से भी नहीं मरोगे। छिन परिवार, तुम्हारे द्वारा किए गए घोर अपराधों का अब हिसाब चुकाने का समय आ गया है। हाँ, बस तुम बेसहारा इंसान जो मेरे परिवार में दामाद बनकर आया है। अरे एक कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है। मुश्किल से जान बचाकर लौटा है और फिर से मरने के लिए भागता चला आया। शिंगदागे, सच कहूँ तो मैंने आपको एक मजाक दिखा दिया। ये सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, कोई बड़ी बात नहीं। शू शाओ ने खास तौर पर कहा था कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूं। तो जब शिंगदागे इस कुत्ते को पूरी तरह से खत्म कर दें, तब हम आराम से बैठकर अच्छे से बात करेंगे। बताओ, तुम उसे कैसे मरवाना चाहती हो? पहले उसके दोनों हाथ तोड़ दो और फिर उसे मरने का मजा चखाओ। सुनिश्चित करो, पहले गला घूंट कर मारो, फिर नदी में फेंक दो। हे, सब सुन लिया? एक शब्द। जाओ। सेनापति, एक शब्द। हे, उसे खुद चुनने दो, उसकी पसंदीदा नदी। समझ गया। लिनरुओ, वो शू शाओ है, शू शाओ द्वारा भेजा गया अंगरक्षक। तो ये शू जैंग है। शू शाओ ये। क्या हुआ? क्या तुम डर गए? अगर शू शाओ सामने होते तो क्या तुम तुरंत अपनी कमीनी असलियत नहीं दिखा देते, सीधे घुटने टेक देते? लिनरुओ, मैं तुम्हें यह सलाह देती हूँ कि बेहतर होगा कि तुम अपनी सीमा जान लो। तुम कमीने हो जिसे पता ही नहीं कि सीमा क्या होती है। जल्दी से घुटने टेको और मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। अगर तुम्हारे गिड़गिड़ाने की आवाज अच्छी लगी तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। चूंकि ये शू परिवार से हैं, तो क्या इन्हें नदी में डुबाना थोड़ा दुखद नहीं होगा? समझ गया। लिनरुओ, तुम्हारी हिम्मत भला कैसे हुई? क्या तुम लोग भी इसके लायक हो? ये शू परिवार है, ये युनचिंग शू परिवार है। कुएं का मेंढक, बस एक छोटा सा युनचिंग। इस बार जब मैं वापस आया हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ पूरे शू परिवार को खत्म करना नहीं है। जो कोई भी मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा, अगर कोई इंसान आता है तो मैं इंसान को मारूंगा ही, और अगर भगवान आते हैं तो मैं भगवान को मारूंगा ही। असंभव। तुम होते कौन हो? क्या तुम इसके लायक हो? मैं तुम्हें 5 दिन का समय देता हूँ। कियान कियान के हत्यारों को ढूंढो और कियान कियान की कब्र पर जाकर मर जाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छिन परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कमांडर, आपने अभी सीधे ऐसा क्यों नहीं किया? सिर्फ मुख्य अपराधियों को मारकर कियान कियान को श्रद्धांजलि कैसे मिलेगी? मैंने बियान चेंग में इन वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने यही सीखी है कि बदला लेने के लिए इसे पूरी तरह से लेना चाहिए। कमांडर, क्या हमें बियान चेंग से और लोगों को वापस बुलाने की जरूरत है? ठीक है, तो युनचिंग के उन भाइयों को छिपकर इंतजार करने दो। कियान कियान को मारने वाले उन कमीनों को मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। शू शाओ, आपको छिन परिवार के लिए न्याय करना होगा। लिन कियान कियान, इस औरत को मुझे थोड़ा याद है। आखिरकार एक ऐसी औरत जिसके साथ शू ने कभी हमबिस्तरी नहीं की है, वह बहुत ही कम है। हाँ, ये लिन रो ही है जो उस नीच लड़की का भाई है। शू शाओ, आप हमें ऐसे बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तुम लोगों ने उस समय जरूर कुछ गड़बड़ की थी। शू शाओ, ये तुम किसी को नदी में कैसे डुबो सकते हो? अब तुम उस आदमी को निकाल कर उसकी राख भी करना चाहो तो भी वह संभव नहीं है। शू शाओ, मैं बहुत मूर्ख थी। मूर्ख? तुम मूर्ख नहीं हो। मुझे अब भी याद है कि उसका पिता उस साल कैसे मरा था। शू शाओ, उस साल लिन परिवार की विरासत पूरी की पूरी आपको भेज दी गई थी।
छिन परिवार ने एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा था। अपने पास रखा था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो चीज मैं शू चाहता हूं कि मुझे मिले, उसे कोई मना नहीं कर सकता, खासकर तुम छिन परिवार। समझ गई शू शाओ, कल छिन परिवार की ओर से धन्यवाद भेंट भेज दी जाएगी। तुम हमेशा इतनी ही होशियार रहना, समझे? समझ गई शू शाओ। मैं वांग दा और वांग एर को तुम्हारे साथ चलने के लिए कहता हूँ। आखिरकार वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बियान चेंग में 2 साल तक लड़ाई लड़ी है। धन्यवाद शू शाओ। लिन रुओ इस बार मर गया। किन वही वही, लगता है अब तुमने उन बदमाशों को इकट्ठा कर लिया है। लिन रुओ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम एक अंगरक्षक को लाओगे तो तुम हमारे छिन परिवार का कुछ बिगाड़ पाओगे? लगता है पिछली बार का वो थप्पड़ तुम्हें अभी भी याद नहीं रहा। लिन रुओ, याद रखने की जरूरत तुम्हें है ना? इस बार मैं तुम्हें बताऊंगी शू परिवार क्या होता है, एक अभिजात वर्ग क्या होता है। लगता है ये 2 मूर्ख तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत है, ये सही है? कमीने, क्या तुम मरने के लिए उतावले हो गए हो? मूर्ख, ये दोनों बियान चेंग में खूनी लड़ाई से जिंदा बचे हुए माहिर हैं। जब तुम्हारा अंगरक्षक मर जाएगा और तुम्हारी जबान काट ली जाएगी और फिर तुम्हारे दांतों को एक एक करके तोड़कर निकाल दिया जाएगा, मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी इतने ही वाकपटू रहोगे। फिर से बियान चेंग के नाम का इस्तेमाल करके बाहर पैसे लूट रहे हैं। हे, इन्हें बाहर फेंक दो। जी, तुम दोनों जैसे बेकार लोग और बियान चेंग की वो खूनी लड़ाई। किन भाई भाई, तो क्या तुम्हें चाहती हो कि मैं पहले तुम्हें पकड़ूं और तुम्हें बलि चढ़ाऊं? लिन रुओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें अब भी याद है कि तुम मेरी पत्नी हो? जब तुमने धोखा दिया था तब क्या तुम्हें पता था कि तुम मेरी पत्नी हो? जब तुम कियान कियान को सता रही थी तब क्या तुम्हें पता था कि तुम मेरी पत्नी हो? कियान कियान मेरी सगी बहन है। लिन रुओ, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो? हाँ, मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊं। छिन शिरोंग, एक दिन से खाना नहीं खाया है ना? तुम बताओ, तुम हमारे छिन परिवार में यह भी ठीक से नहीं कर पाते और वह भी ठीक से नहीं कर पाते, तो क्या तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा? छिन शिरोंग, मैं पहले ही तुम्हारे छिन परिवार का दामाद बन चुका हूँ। तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। क्या तुम्हें अभी भी काफी नहीं है? इतनी नाराजगी मत दिखाओ। देखो, क्या मैं तुम्हारे लिए भाप में पका हुआ ब्रेड नहीं लाया? छिन शिरोंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मुझे बताओ, लिन कियान कियान कहाँ छिपी है? ये चीज मैं तुरंत तुम्हें दे दूंगा। छिन शिरोंग, तुम सच में एक जानवर हो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम खाओ। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तुम खाओ। मैं तुम्हें खाने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम एक दिन मरते हो तो मैं तुम्हारी बहन को एक दिन याद करता रहूंगा। अगर तुम एक और दिन जीते हो तो भी मैं तुम्हारी बहन को एक दिन याद करता रहूंगा। वैसे भी तुम मेरी पहुंच से बाहर नहीं जा सकते। इससे बेहतर है कि तो तुम चुपचाप मेरा साथ दो। आज तुमने मुझे जो मारा है, बाद में मैं उसका 100 गुना बदला लूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो तुम भाई बहन। अब तुम्हें सब याद आ गया। छिन शिरोंग, छिन जवान। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो छोटी नीच औरत, तुम उसे बचा नहीं पाए। क्या वह आखिर में तुम्हारी बाहों में नहीं मरी? तुम तो बस एक नंबर के निकम्मे हो। शिरोंग चुप रहो, उसने पहले ही कई लोगों को मार दिया है। कमांडर, यह कमीना तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी इसे बताता हूँ कि असली लिंची क्या होती है।
पूरे 3600 कट, एक भी कम नहीं होगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं वास्तव में निकम्मा हूँ। मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ। लेकिन अभी जो मुझे करना है वह तुम जैसे दुष्ट भूतों को ये बताना है कि नर्क क्या होता है। मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाता हूँ छिन परिवार की हर चीज तुम्हारी होगी। असल में मैं चाहता था कि तुम कियान के आगे कुछ बार सिर झुकाओ, पर अब लगता है उसे इसकी जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है कि उस वक्त हत्यारा कौन था। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। छिन शेन मर चुका है और अब उसकी लाश बस गेट के बाहर है, जिसे अभी तक साफ नहीं किया गया है। मुझे पता है उस वक्त कियान को खंजर देने वाला वह मुझे पता खंजर है। कौन था। मैं सिर्फ एक बार देता हूँ। जी, छिनशिरोंग, चुप रहो। मैं तो मरने वाला हूँ। छिनशिरोंग, तुम पागल हो गए हो। वह तो क्या हुआ अगर वो मेरी अपनी माँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ, उस समय मेरी माँ ने ही सब कुछ कहा था, नहीं तो मैं कभी भी लिन कियान के पास नहीं जाता। छिनशिरोंग, तुम्हारे जैसा भाई मुझे कैसे मिल गया? ये मेरी अपनी माँ ने व्यवस्थित किया था। हाँ, ये मेरी अपनी माँ ने व्यवस्थित किया था, मेरा नहीं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा, ये तुम्हारा लाडला बेटा है, यही तुम्हारा सबसे पसंदीदा छिन परिवार है। मैं लिन रुओ, तुम छिन शिरोंग को लगता है कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए वह सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। हाँ, हालांकि मैं बूढ़ों और कमजोरों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारा एक बेटा है। जैसा कि कहा जाता है, माँ के कर्ज का भुगतान उसके बेटे को करना होता है। जो गलती तुमने की है उसका भुगतान तुम्हारा बेटा करेगा। लिन रुओ, तुमने मुझसे धोखा किया। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है, बस अभी 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन के बाद अगर तुम लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। तुम सभी को घोषणा करनी होगी कि तुम कियान की कब्र पर जाकर सामूहिक रूप से माफी मांगोगे। लिनरुओ, क्या तुम चाहते हो कि हमारा छिन परिवार पूरे युनचेंग के लिए मजाक बनकर रह जाए? उपहास का पात्र बन गए। अगर छिन परिवार तुम सब मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। हे, इन्हें अभी मार देना इनके लिए बहुत आसान होगा। अगर कल मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखी तो परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार होगे। हम करेंगे। आइए। सबसे पहले छिन परिवार धन्यवाद देना चाहता है उन सभी मेहमानों को जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट किया। और यहाँ आए युनचेंग का शू परिवार, शू द शाओई, युनचेंग का गू परिवार, गू युन शू, गू दा शाओजी। युनचेंग के 2 सबसे बड़े परिवार शिन परिवार ने उन्हें भी बुला लिया और आए भी शूशाओ और मिस गू। हाँ, सच में उन्हें कितनी बड़ी बात की घोषणा करनी होगी जो ये सब कर रहे हैं। इस बार छिन परिवार ये घोषणा करना चाहता है कि क्या लोगों को बुलाया है और अब तुम गूंगे बन गए हो? तुम सच में? बहुत बढ़िया। तुम भी युनचेंग में हो? मैंने तुम्हें खोजने के लिए कई बार लोग भेजे थे, तुम अभी भी यहीं हो। अब तुम काफी अच्छा कर रहे हो, यहाँ तक कि लोगों को हुक्म भी दे सकते हो, उस तिहान से बिल्कुल अलग जो लगभग डूब गया था। अरे ऐसा मत कहो। अगर उस समय तुमने मुझे बचाया ना होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। इसलिए कृपया मुझ पर विश्वास करो। भविष्य में कोई भी बात हो, बस तुम मुझे बुलाओ, मैं निश्चित रूप से मौजूद रहूंगा। कितनी बड़ी बात कह दी। मैं तो लगभग ये भूल ही गया था कि युनचेंग के 2 प्रमुख कुलीन परिवार अभी भी गू परिवार और शू परिवार हैं या नहीं। तुमने ये कहकर मुझे पहले ही बहुत खुश कर दिया है। चिंता मत करो, पूरे युनचेंग में कोई गू परिवार को धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ओह हाँ, जब छिन परिवार इस मामले को सुलझा लेगा, मैं तुम्हें युनचेंग के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने ले जाऊंगा। मुझे निश्चित रूप से आना चाहिए। अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि छिन परिवार आज किस बारे में बातचीत कर रहा है ना किन वे वे। शू शाओ, वो लिनरुओ है। लिनरुओ है ना? तुम्हारे मरे हुए माता पिता ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि किसी कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देखना पड़ता है। लगता है कुछ लोग वास्तव में ऐसे ही हैं, जो माँ के पेट से तो पैदा हुए लेकिन बिना माँ की परवरिश के ही रहे। तुम देखो, नाजायज औलाद हमेशा नाजायज औलाद ही होती है। जब तक उसकी हड्डियां न तोड़ दी जाए, वह सही तब कहा। तक आज्ञाकारी ये नहीं एक होगा। बदबूदार कीड़ा है।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शू शाओ तुम्हें ऐसे मसल देगा जैसे किसी कीड़े को मसलते हैं। लिन रुओ, इस बार तुम गए काम से? अभी घुटने टेक कर मेरे सामने अपना जुर्म कबूल करो और खुद ही अपना एक हाथ काट दो, तो मैं मिस गू की खातिर तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूँ। शू तो चिंग, ये मेरा दोस्त है। हाँ तो मैं तुम्हारे गू परिवार की खातिर ही तो देख रहा हूँ। तुम्हारा गू परिवार हमेशा से दूसरा ही रहा है। तुम बस उन बेकार लोगों से थोड़ा सा बेहतर हो, बस इतना ही। तुम्हें और क्या चाहिए? शू तो चिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गू परिवार का अपमान करने की? तुम्हारा गू परिवार अभी तक शीर्ष पर नहीं पहुंचा है। अगर तुमने एक और आवाज निकाली तो गू और शू परिवार कल युद्ध शुरू कर देंगे। क्या तुम ये फैसला ले सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम गू परिवार को सम्मान दो या न दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये तुम्हें सम्मान नहीं देता तो इस मामले को मुझे ही संभालने दो। कमांडर, जब मालिक का अपमान होता है तो नौकर मरने को तैयार रहता है। इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ और इसे संभालो। वाह, क्या हौसला है! वाकई में एक कठोर हड्डी है। तुम सभी इसकी हड्डियां एक एक करके तोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी हड्डियां कितनी कठोर हैं। आदमी बुलाओ। गू युनशु, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर गू परिवार ने इसमें दखल देने की हिम्मत की तो मैं ये गारंटी देता हूँ, आज के बाद युनचेंग में गू परिवार नाम की कोई चीज वहाँ नहीं रहेगी। लिनरो, मैं तुम हेई को कम मत समझना। अगर हेई ने तुम्हारा ये बुरा बर्ताव देख लिया तो उसे बुरा लग जाएगा। शू शाओ, तुम्हारे आदमी कैसे? शिरोंग, चुप रहो। शू शाओ सही कह रहे हैं। मेरी हड्डियां बचपन से ही मजबूत हैं, पर अभी तक कोई नहीं आया है। कोई भी मेरी इन मजबूत हड्डियों को तोड़ नहीं पाया है। लिनरो, आज मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ। तोमलिंग की अनुमति के बिना तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग पाओगे? शू शाओ, क्या अभी हुड़दंग मचाने के बाद तुम्हें अब चुपचाप निकल जाना चाहिए? लिनरो, क्या तुम्हें पता है तुम अभी शू परिवार के वारिस को रोक रहे हो? भले ही वह शू परिवार का वर्तमान मुखिया हो, उसे भी मेरे सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अरे लिनरो, लिनरो, तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ, युन शू से ठीक से माफी मांग लो। तुम खुद उससे पूछो, क्या वह मुझे घुटने टेकने के लिए कहने की हिम्मत भी कर सकती है? हाँ, क्या गू परिवार भी इस लायक है कि मैं शू उनके सामने घुटने टेकूं? सरदार ने तुम्हें घुटने टेकने को कहा है। शू परिवार के लिए कोई विकल्प नहीं है, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। अभी तुरंत माफी मांगो, तुम्हें दूसरी बार याद दिलाने का मौका नहीं मिलेगा। माफ करना। रहने दो, उसे जाने दो। दफा हो जाओ। तुम गू परिवार सच में बहुत साहसी हो। एक मूर्ख को ढूंढ लिया है जो तुम्हारे लिए हीरो बन रहा है। इंतजार करो, आज से शू परिवार तुम्हारे गू परिवार के हर व्यापार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। पूरे युनचेंग में तुम्हारे गू परिवार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अरे अरे, कोई बात नहीं, उसने तुम्हें परेशान किया है तो उससे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वैसे भी यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ है। अगर पुराने जीवन बचाने के एहसान के बदले नहीं भी तो भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। लिनरो, मैंने तुम्हें उस समय बचाया था, इसलिए नहीं कि तुम मुझे एहसान चुकाओ। मुझे पता है ये इसलिए है क्योंकि तुम दयालु हो। अच्छा है कि तुम ये जानती हो। अपने लोगों को जल्दी से युनचेंग से बाहर ले जाओ। युनचेंग से बाहर क्यों? क्योंकि तुम शू परिवार की ताकत को बिल्कुल नहीं जानते। हमारे लिए आस पास के 10 शहरों में, वह भी सबसे बड़े में से एक है। तुम फिक्र मत करो, मुझे बियानचेंग में एक अद्भुत चीज मिली थी। भले ही ये शू परिवार पूरे 10 शहरों में नंबर 1 हो, फिर भी मैं तुम्हें सुरक्षित रखने की गारंटी देता हूँ। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, गु युनशु, तुम युनचेंग के दूसरे सबसे बड़े और प्रतिष्ठित परिवार की बड़ी बेटी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा दिमाग भी गोबर से भरा होगा। क्या यह सच नहीं है? तुम लिनरो की हर बात पर भरोसा करती हो। मैं तुम्हें बता दूं, शू परिवार का तुम्हारे गू परिवार को नष्ट करना तो बस चुटकियों का काम है। और क्या सकुशल रहना, कौन ऐसी डींगे नहीं मार सकता। भले ही शू परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारा गू परिवार ऐसा नहीं है कि तुम छिन परिवार वाले हमें बदनाम कर सको। तुम छिन जा रहे।
शू शाओ ने पहली बार सबके सामने घुटने टेककर माफी मांगी। वो हमारे छिन परिवार के इवेंट में हुआ था। छिन परिवार जिसने शू शाओ को शर्मिंदा किया। क्या वो जिंदा बच पाएगा? क्या अभी ये तुम्हारा गु परिवार तय करेगा कि क्या करना है? कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी मेरा छिन परिवार तो अब तबाह होने वाला है, तो मैंने आज तुम्हें ताना मारा तो क्या हो गया? अगर हिम्मत है तो तुम मुझे मार डालो। अगर हिम्मत है तो तुम मुझे लिनरू को मार डालो। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा छिन परिवार तुम्हारी बहन की कब्र पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर हिम्मत है तो तुम मुझे मार डालो। विजेता ही सब कुछ तय करता है। हम दोनों जानते हैं कि अब या तो तुम मुझे मार डालोगे या फिर शू परिवार को ही आगे बढ़ना होगा। मैं खुद से क्यों हाथ गंदा करूंगा? तो जब तक मैं तुम्हें कदम दर कदम मौत की ओर जाते हुए नहीं देख लेता, लेकिन मौत का सामना करने में असमर्थ नहीं देखता, मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा। लिनरो, तुम वाकई बहुत क्रूर हो। अगर तुम्हारे पास तब इतनी हिम्मत होती तो बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुमसे अब और दया की भीख नहीं मांगूंगी। मैं नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्योंकि तुम दोनों हमें मार नहीं रहे हो तो हम जा रहे हैं। बाद में पछताना मत। कमांडर, क्या आप उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसान हो गया है? आप हमेशा से इन कमीनों को खुद से खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब आप शू परिवार का इंतजार कर रहे हैं। निश्चिंत रहो, शू परिवार कार्रवाई नहीं करेगा। ये सही है। शू तचिंग के स्वभाव के अनुसार छिन परिवार 3 दिन भी नहीं टिकेगा। हे, क्या तुम्हें याद है युनचेंग आने का हमारा मिशन क्या था? आपका मतलब है? अगर शू चेंग को हम आसपास के 10 शहरों में सबसे अमीर परिवार माने, तो पहले हुई वो सभी चीजें बहुत संभव है कि वह शू परिवार ने ही की हो। लिनरो, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? युन शू, इस बार युनचेंग में केवल बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ। क्या ये गोपनीय रखने की बात है? कोई बात नहीं, मुझे उतनी ज्यादा उत्सुकता नहीं है। अगर गु परिवार से किसी मदद की जरूरत हो तो बस बोल देना। अगर शू परिवार ने यह किया है तो अभी वह खुद छिन परिवार पर हमला बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि वे छिन परिवार के नाम का इस्तेमाल करेंगे और उस दिन की सारी बातें छिन परिवार के सिर पर मढ़ देंगे और फिर खुद छिन परिवार को हमेशा के लिए मिटा देंगे। ये तो बड़ी चालाकी से धोखे में रखना हुआ और खुद को निर्दोष साबित करना, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमें इतना नुकसान हुआ। हे, मुझे माफ करें कमांडर, सेवक से गलती हो गई, कृपया मुझे दंडित करें। हे, तुम मेरे भाई हो और तुम मेरे अधीन काम करते हो, लेकिन तुम मेरे दाहिने हाथ भी हो, और वैसे भी तुमने कोई महत्वपूर्ण जानकारी उजागर नहीं की है। कमांडर, तुम अब से शू परिवार की जांच शुरू करो। जैसे ही कोई उपयोगी जानकारी मिले तुरंत मुझे बताओ। जहां तक छिन परिवार की बात है, तो उन्हें अभी भी शू परिवार द्वारा लाई गई आशा का आनंद लेने दो और फिर वे पूरी तरह से निराश हो जाएंगे। जी हाँ। युनशू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत क्रूर हूँ? नहीं, मैंने शू छिन परिवारों के बुरे कामों के बारे में पहले से ही सुन रखा है। बस शक्ति की कमी के कारण ही मैं हमेशा लाचार रही। इसके अलावा तुम्हारे बीच तो खून का बदला है। तुम जो भी बदला लो वो तो कम ही है। तो फिर तुमने अभी? मैंने अभी बस तुम्हारी दबंगई से मोहित हो गई थी। अरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बेइज्जती ही तो हुई है। हमारे छिन परिवार में पहले ऐसी स्थिति नहीं हुई है क्या? तुम सब अपनी आत्मा खोए हुए लोगों की तरह क्यों दिख रहे हो? माँ, बस करो। जो भी खाना है जल्दी से खा लो। लिनरुओ व पागल सीधे शू परिवार को नाराज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शू शाओ का अपमान हुआ। हम छिन परिवार इस बार खत्म हो गए। यह असंभव है। हमारे छिन परिवार के शू परिवार के आश्रित बनने के बाद हमने कोई शानदार काम नहीं किया है, लेकिन हमने कड़ी मेहनत तो की है। वो शू परिवार हम छिन परिवार के साथ ऐसा नहीं करेगा। शू शाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुटनों के बल बैठ गया था। जिसे लिनरुओ के लोगों ने पीटा था, वो घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम समझी? ये नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? ये शू शाओ का फोन। जल्दी उठाओ। मैं डर रहा हूँ। निकम्मा। हेलो शू शाओ, मैं किन वेई वेई हूँ। खिन वे वे, अगर मरना नहीं चाहती
तो 10 मिनट के अंदर शू परिवार पहुंच जाओ। उसने क्या कहा? लगता है हमें बर्बाद नहीं होना पड़ेगा। दीदी, तुम्हारा मतलब है छिन परिवार बच गया? मुझे शू परिवार जाना होगा। 10 मिनट के भीतर पहुंचना ही होगा। चलो चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कमांडर, सारे दस्तावेज आ गए हैं और जैसा आपने पहले अनुमान लगाया था, शू परिवार ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। बेशक, जब ऐसी स्थिति है तो काम आसान हो जाता है। वे हत्यारे जिन्होंने बीच रास्ते में हमें फंसाया था, और वे लोग जो अचानक प्रकट हुए थे, जिनकी वजह से हमने अपने 40 से ज्यादा भाई खो दिए, पूरा पूरा मौका है कि वे भी शू परिवार के ही लोग हों। कमांडर, इन चीफ ने भी अंतिम आदेश दिया है कि सच्चाई का पता लगाना ही होगा। हम बयान चेंग के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे भाइयों के हत्यारे अभी भी जिंदा हैं। चिंता मत करो, खून का कर्ज खून से ही चुकाया जाएगा। मैं उन भाइयों को व्यर्थ में मरने नहीं दूंगा। अगर ये सच में शू परिवार है तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सच में शू परिवार है तो बात अलग है। तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ हवा लग गई होगी और वे छिन परिवार को बलि का बकरा बनाकर सामने लाएंगे। शू शाओ, मैं बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी भीख सुनने के लिए नहीं बुलाया है। अरे शू शाओ, आपको जो भी आदेश देना हो बेझिझक दीजिए, हम बिना किसी सवाल के मानेंगे। लिन रुओ जैसे कुत्ते की इतनी हिम्मत कि वह मुझे इस तरह अपमानित करे। मैं चाहता हूँ कि उसे तीरों से पूरी तरह बींध दिया जाए और उसे कहीं दफनाने की जगह भी ना मिले। शू शाओ, हम भी उसे मारना चाहते हैं, पर उसके पास तो बहुत शक्तिशाली लोग हैं। मैंने पहले ही हथियारों का एक जखीरा तैयार कर लिया है जो यहीं कहीं छुपा है। तुम जाओ और उन हथियारों को खोद कर निकालो और लिन रुओ को यहीं मार डालो। शू शाओ, इतने सारे हथियार, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अगर लिन रुओ को खत्म करने के लिए ऐसा नहीं किया तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा? हम जाएंगे, हम अभी जाते हैं। हम तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा करेंगे और शू शाओ का काम पूरा करेंगे। इस कार्ड में 30 करोड़ रुपए हैं, तुम इसे खर्च कर सकते हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम काम कर रहे हो या सिर्फ ऐश मौज कर रहे हो। मेरा एकमात्र मकसद बस यही है, मुझे किसी को मरते हुए देखना है। अगर लिन रुओ नहीं मरा तो फिर मरने वाले तुम ही होगे। मैं जानता हूँ शू शाओ, हम निश्चित रूप से लिन रुओ उस कुत्ते को मार देंगे और शू शाओ का काम बहुत अच्छे से निपटा देंगे। लिन रुओ को खत्म कर दो तो मैं अपवाद के तौर पर छिन परिवार को एक बार माफ कर दूंगा, और मेरी मदद और सहयोग से ही तुम्हारा छिन परिवार युनचेंग का दूसरा सबसे अमीर परिवार बन सकता है। शू शाओ, क्या आप गू परिवार पर वार करने वाले हैं? बकवास! गू परिवार ने भला शू शाओ को नाराज करने की कैसे हिम्मत की? और तो और शू शाओ को घुटने टेकने पर मजबूर किया, इतनी बड़ी बेइज्जती की। शू परिवार अब युनचेंग में गू परिवार के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम समझदार हो। अगर लिन रुओ नहीं मरा तो मैं तुम छिन परिवार पर अपना गुस्सा निकालूंगा, समझे? समझ गई शू शाओ। जाओ। तुम बस तुम ही शू शाओ के मामलों में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो। वे क्या हुआ? तुमने फिर से अपने छोटे भाई को क्यों मारा? तुम अपने प्यारे बेटे से क्यों नहीं पूछती कि उसने क्या किया? ये आखिरकार क्या हुआ? ये मेरा प्यारा छोटा भाई शू शाओ के सामने पूछ रहा था कि क्या वो गू परिवार पर हमला करने वाला है। भले ही तुम्हारा कोई दोस्त गू परिवार में हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शिरोंग, तुम माँ, बस मुझसे गलती से मेरी ये जबान फिसल गई थी। ठीक है, तुम दोनों अब जाओ और शू शाओ द्वारा सौंपे गए काम को पूरा करो। चिंता मत करो माँ, इस बार शू शाओ ने मुझे 30 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं अब बाहर जाकर उस्तादों को इकट्ठा करता हूँ। लिन रुओ इस बार जरूर मरेगा। कमांडर, ये वैसा ही है जैसा आपने अनुमान लगाया था। छिन परिवार ने अचानक बड़ी संख्या में माहिरों को इकट्ठा किया और छुपके से एक घने जंगल की ओर गए। हाथों हाथ रंगे हुए पकड़ा गया। पहले छिन परिवार को खत्म करो और फिर एक झटके से आतंकित करो। कमांडर, क्या मुझे और लोगों को बुलाने की जरूरत है? लोगों को बुलाना उसकी जरूरत नहीं है। हे यी, बड़े कमांडर को सूचित करो
कि वह सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करे। मैं अपनी इस कार्रवाई को अपराध के सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जी हाँ। चलो चलते हैं। यह हथियार इतना गहरा क्यों दबा हुआ है? युवा मालिक, क्या यह माल सच में लिन रुओ को मार सकता है? लिन रुओ के पास जो माहिर है उसकी कम से कम 60 साल की साधना है। तुम दोनों कितने डरपोक हो। मैंने तुम्हें पैसे देकर वापस बुलाया। क्या तुम जानते हो कि जमीन के नीचे क्या है? वह शू परिवार का हथियार है। जो कुछ भी शू परिवार का है वह हमेशा ही शीर्ष स्तर का होता है, समझे? जल्दी खोदो। मिल गया युवा मालिक। ये चीज कहीं वह वही जहरीला बम तो नहीं जिसने सीमावर्ती शहर के एक विशेष ऑपरेशन दल को मार डाला था? क्या उसे सीमावर्ती शहर द्वारा खूनी स्तर की निषिद्ध वस्तु घोषित नहीं किया गया था? खूनी स्तर की वर्जित चीज। ये तो जैसे ही किसी को इसे पकड़े हुए देखा जाता है तुरंत पूरे बियान चेंग की शक्ति लगाकर उसे खत्म कर दिया जाता है। लानत है ये चीज हाथ में आने पर। क्या ये लिन रुओ बच पाएगा? मालिक, वह बियान चेंग है। इस चीज का इस्तेमाल करने से। चुप रहो, मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं रखा है। जल्दी काम करो। हाथ पैर हल्के रखना, ये चीजें छूने से ही फट जाती हैं। मैं बाद में तुम दोनों की लाशें नहीं उठाना चाहता। शू परिवार ने ही वह सारा काम किया था। बियान चेंग को शू परिवार का सफाया करना होगा, तभी हमारे बलिदान हुए भाइयों की आत्माओं को शांति मिलेगी। कृपा करके अभी बिल्कुल हड़बड़ी मत करो। अभी जहरीला बम उनके हाथ में है और अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसके अलावा मैं भी उन कमीनों के साथ खुद को खत्म नहीं करना चाहता। कमांडर, ये मुझ पर छोड़ दो। हर बार तुम्हें मौका नहीं मिल सकता। जब कमांडर कार्रवाई करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से कोई मौका नहीं मिलेगा। जब मैं पहली बार बियान चेंग आया था तो मैंने अभ्यास पद्धति नहीं सीखी थी। मुझे केवल अपने तेज भागने वाले पैरों पर निर्भर रहना पड़ता था किसी न किसी तरह से बच निकलने के लिए। अब अभ्यास पद्धति सीखने के बाद मुझे मौका कम ही मिलता है। धीरे से, आराम से, समझ रहे हो? तुम्हें अपनी प्रेमिका जैसा व्यवहार करना है, कोमलता से। क्या तुम्हें यह अच्छी तरह से समझ आया? कौन? पूरी तरह से ठीक है। साधना में कोई कमी नहीं आई। बियान चेंग द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित जहरीले विस्फोटकों को छिपाने की हिम्मत करना, तुम एक एक करके कितने बड़े गुस्ताख हो। मालिक, बियान चेंग के लोग, हम बर्बाद हो गए। बियान चेंग के लोग? सिर्फ एक धोखेबाज जो बियान चेंग का नाम इस्तेमाल करके धोखाधड़ी कर रहा है। छिन शिरोंग, क्या तुम जानते हो तुम्हारी मौत नजदीक है? मौत नजदीक है? ये बात मुझसे एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसकी बहन मर चुकी है। तुम सब उस पर हमला करो। जो कोई भी उसे एक थप्पड़ मारेगा मैं उसे 10 लाख दूंगा। ये वो लोग निश्चित रूप से सैटेलाइट पर हमारी हर हरकत पर नजर रख रहे होंगे। अगर हमने चीजों को निर्णायक रूप से और तेजी से नहीं निपटाया तो जब हम वापस जाएंगे तो वे जरूर ही हम पर हौसेंगे। वह गिरोह शायद वे कमांडर पर हौसेंगे। बस करो और जल्दी करो, हम एक साथ। अच्छा, कमांडर के साथ प्रतिस्पर्धा किए हुए काफी समय हो गया। देखते हैं किसकी गति तेज है। ठीक है, तो फिर वही पुराना नियम। जो हरा उसे एक दिन खाना नहीं मिलेगा। लिन रुओ, तुम क्या कर रहे हो? अगर ये जहरीला विस्फोटक फट गया हम सब मर जाएंगे। अगर तुम मेरे साथ मरना चाहते हो तो तुम अभी इस काबिल नहीं हो। देख आए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे शू परिवार ने भेजा था। क्या तुम आउट से नहीं डर? क्या हुआ? अब तुम शू परिवार को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? मैं मौत से डरता हूँ। मैं शू परिवार को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अनहोन सखमच मुझसे ये करवाया था। सखमच मुझे पता है।
हाँ हाँ मेन तुम्हें बाता ढूंढ तुम्हें इतना डारना चिलान की जरूरत नहीं है तम अभी मारोज नहीं क्योंकि विस्फोटक विष की बाहरी पराठ अभी भी तुम्हार पेट के अंदर ही धीरे धीरे गाल रही होगी और जब वो समय आएगा तो तुम बस देखते रहोगे जब वो तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारा अंगोन में बहेगा और तुम अपनी आंखों के सामने अपने शरीर को धीरे धीरे साटे हुए देखो। अल्टे करने से विस्फोटक विष पर उल्टा असर होता है जिससे विष की प्रक्रिया तेज हो जाती है और अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो यह शायद 2 दिन में पाचन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लगातार खूब खा रहे हो तो हो सकता है ये थोड़ा देर पाच। अगर मैं अभी तुम्हारी जगह होता तो मैं एक मुट्ठी मिट्टी उठाता और यूं जोर से अपने मुंह में भर लेता। जो मिट्टी पहटा नहीं हो सकता है वो तुम्हारे शरीर के विस्फोटक विष को लपेट ले, शायद समेटा तुम बह जाओ। चिंता बिल्कुल मत करो, पूरा शू परिवार तुम्हारे साथ नरक में जाएगा। काले काबदे वाले चालो। हे, काम बंद करो, जल्दी बैठो। कमांडर, सब कुछ सील कर दिया गया है। पहले रिपोर्ट करते समय महान कमांडर एक विशेष व्यक्ति और वाहन भेजेंगे ताकि वे इन दस्तावेजों को प्राप्त कर सकें। क्या उसने और कुछ नहीं कहा? महान कमांडर ने यह भी कहा। जल्दी बताओ। महान कमांडर ने कहा, अगर उस लिन रुओ लड़के को कुछ और सुनना है तो उसे बताओ कि वह जल्द ही काम खत्म करे और फिर फटकार सुनने के लिए वापस आए। कमांडर, यह आपने ही मुझे कहने को कहा था। अरे ये बूढ़ा आदमी, मैं उसके लिए इतना सफल काम कर रहा हूँ और वो अब भी मुझे डांटना चाहता है। सच में। शिरोंग, तुम क्या कर रहे हो? जी जी, मुझे तो अब टट्टी भी नहीं आ रही है। जल्दी से मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। मैं मर जाऊंगा। मैं अभी शू शाओ को फोन करती हूँ। क्या काम पूरा हो गया है? अरे नहीं, शू शाओ मेरा भाई। अपने भाई को फोन दो। ठीक है। हेलो शुशाओ, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? मैं तो जहर बम खोद रहा हूँ। वह लिन रुओ वहां था। अगर तुमने खबर नहीं दी, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अभी तुरंत मेरे कार्यालय आओ। शुशाओ, अगर मैं मर गया तो तुम शू परिवार भी चैन से नहीं रह पाओगे। वह चेंग तुम लोगों पर बहुत पहले से नजर रखे हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी जानकारी बाहर नहीं गई। तो फिर क्यों, जब मैं वह जहरीला बम खोद रहा था, लिन रुओ मेरे ठीक बगल में थी? क्योंकि जिन लोगों ने वह जहरीला बम गाड़ा था वे सब मर चुके हैं। सब मर चुके हैं? समझे बेवकूफ। छिन परिवार की दूर से निगरानी करना और जहरीले बमों के बारे में जानना कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। लगता है कि लिन रुओ सचमुच बियान चेंग की आदमी है। शू परिवार ने शायद पहले ही उनका ध्यान आकर्षित कर लिया है। क्या तुमने उन्हें बताया कि किसने तुम्हें वह जहरीला बम खोदने भेजा था? नहीं, मैंने कसम से कुछ नहीं बताया। तभी तो उसने वह जहरीला बम मेरे पेट में डाल दिया। तो इसे ही कहते हैं विपत्ति में अवसर पाना। मैं तुम्हें अपने शू परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में भेजूंगा और तुम दवाओं के साथ अपनी तकनीक का अभ्यास करना। जब तुम अपनी शक्ति पूरी कर लोगे तो तुम न केवल मौत से बच जाओगे बल्कि इस तकनीक के बल पर ही कोई भी तुम्हें दोबारा नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। सच कह रहे हो शुशाओ? यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। सफलता की संभावना केवल 50% है। तुम जिंदा रहोगे या नहीं यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने शू परिवार को धोखा दिया है। चिंता न करें शुशाओ, आपने मुझे जीने का मौका दिया है। मैं इससे बहुत संतुष्ट हूं। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। यह शू तजिठेंग साफ तौर पर मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। मुझे शू परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में भेजना जरूर ही जानलेवा होगा। अगर मैं मना करता हूं तो शायद मैं शू परिवार के मुख्य द्वार से जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा।
अब मुझे सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना होगा। अगर मैं बच जाता हूं तो शू ज़िचेंग और लिन रुओ दोनों मेरे हाथों मारे जाएंगे। वही वही, हमारा पूरा छिन परिवार तुम्हारे हाथों में सौंप दिया गया है। तुम कोई और किसी भी तरह की गलती मत करना। मुझे पता है माँ, हमें शिरोंग के जिंदा वापस आने तक डटे रहना होगा। अगर सच में शू परिवार के कहने अनुसार हमारा शिरोंग जिंदा वापस आ सका तो हमारा छिन परिवार युनचेंग का दूसरा सबसे अमीर परिवार बन जाएगा। ठीक है, मैं शू शाओ के निर्देशों का पालन करूंगी। लिनरू बस एक आदमी है जो युद्ध से भागकर सीमावर्ती शहर आया था। भले ही उसे कुछ रोमांचक अनुभव हुए हों, लेकिन सीमावर्ती शहर में उसके पास वास्तविक शक्ति कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे लिनरू को आजमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगर वह केवल दिखावा कर रहा है, वही लिनरू चाहता है कि तुम उसकी बहन की कब्र पर श्रद्धांजलि देने जाओ, है ना? हाँ, शू शाओ, उन्होंने कल आने के लिए कहा था, लेकिन ये जाओ। अरे क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि वह लिनरू आखिर कौन है। चिंता मत करो और जाओ। मैं तुम्हें गुप्त रूप से पूरी सुरक्षा देने के लिए किसी को भेजूंगा। मैं भी पीछे पीछे आऊंगा। जी शू शाओ, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। यार, इतने साल बीत गए, लेकिन आखिरकार भाई में अब इतनी क्षमता आ गई है कि वह वापस आकर तुम्हारे लिए बदला ले सके। कमांडर, क्या छिन परिवार के लोग सच में आएंगे? असल में मुझे इतना यकीन नहीं था, लेकिन इस बार छिन परिवार शू परिवार के लिए बलि का बकरा जरूर बनेगा। शू परिवार हमारे रवैये को परख रहा है, इसलिए छिन परिवार इस बार जरूर आएगा। मगर ये सब आपकी बहन की कब्र के सामने, ये थोड़ा ज्यादा है। कोई बात नहीं, छिन परिवार को पैरों के नीचे रौंदना और धीरे धीरे उन्हें बर्बाद होते हुए देखना, कियान कियान को जरूर खुशी मिलेगी। मैं अपनी पूरी तेजी से और अति शीघ्र उन्हें खत्म कर दूंगा। जरूरत नहीं है, पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो। छिन परिवार जैसा छोटा सा परिवार मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इस बार जो लोग आ रहे हैं वे केवल छिन परिवार के लोग नहीं होंगे। क्या शू परिवार भी आएगा? शू परिवार इस मौके को नहीं गंवाएगा, ये निश्चित है। अगर थोड़ी देर में कोई टकराव होता है तो याद रखना, पीछे हटने की जगह रखना। सिर्फ लिनरू और हेई, ये दोनों ही हैं। इतने कम लोग, यह बियान चेंग की कार्यशैली नहीं लगती। छोटे मालिक, मैं कहता हूं, हमें परवाह नहीं है कि यह बयान चेंग की शैली है या नहीं। बस इन सबको मार डालो। नहीं, अगर हमने कुछ निशान छोड़ दिए तो बात दूर तक जाएगी और शू परिवार को मुश्किल में डाल देगी। मुझे इसका डर है। छोटे मालिक, फिर हम यहाँ किस लिए आए? थोड़ा और इंतजार करो। अगर वे सिर्फ ये दोनों ही रहे तो तुम हमला कर देना। हाँ हाँ छोटे मालिक, आप बस देखते जाइए। लिनरू, हम आ गए हैं। लिनरू, तुमने हमारे छिन परिवार को इतना शर्मिंदा किया है और शू परिवार को भी नाराज कर दिया। क्या ये अभी भी काफी नहीं है? तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा किया? कियान अभी यही लेटी है। तुम दोनों जानवर, ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? उस समय यह सब कियान की भलाई के लिए ही तो था। अगर वह शू परिवार में शादी कर लेती तो उसे अनगिनत धन और ऐश्वर्य का सुख मिलता। तो मैं तुम्हें अभी 100 अरब रुपए देता हूँ। तुम माँ बेटी के हाथ पैर तुड़वाने के बारे में क्या ख्याल है? लिनरू, बस बहुत हुआ। क्या 100 अरब रुपए? क्या तुम्हारे छिन परिवार को इसी से सब सुख सुविधाएं मिल जाएंगी? आखिरकार ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम एक बेकार इंसान हो। हाँ, ये सब इसलिए है क्योंकि मैं कमजोर था, इसलिए तुम सबने मुझे अपमानित किया और धमकाया। लेकिन अब मैं ताकतवर हूँ, इसलिए। लिनरो, तुम कितने एहसान फरामोश इंसान हो। लाओ ताइजुन, छिन शिरों के शरीर ने अब प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया होगा, है ना? तुम्हारी शिरों को इस तरह अपमानित करने की जुर्रत कैसे हुई? मरने के बाद भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। छिन शिरों का ये हाल हुआ है, इसकी वजह ये है क्योंकि ये सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। अब तुम्हारी बारी है। लिनरू, तुम क्या करने वाले हो? जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्या करेंगे? घुटने टेको। सोचना भी मत। जब तुम सबने मिलकर कियान को शू परिवार के हाथ बेचने की साजिश रची थी ताकि तुम लोग छिन परिवार के लिए शानो शौकत हासिल कर सको, लेकिन तुम सब जानवर, क्या तुम भूल गए हो
ये मैं लिन परिवार था जिसने खतरा मोल लेकर तुम लोगों को छिन परिवार से बचाया था। जब मैं लिन परिवार मुश्किल में पड़ा और मैं और कियान ही बचे, जब हम तुम्हारे पास मदद के लिए आए, तुमने हम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं ये सब चीजें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम कियान को इस तरह से मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब तुम सब मेरे सामने घुटने टेको और सिर झुकाकर माफी मांगो। हे, मैं अब इनसे और बात नहीं करना चाहता। इनके हाथ पैर तोड़ दो कियान को श्रद्धांजलि देने के लिए। जी। क्या तुम दोनों खुद घुटने टेकोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? लिनरुओ, तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या तुम्हारे पास इस्तेमाल करने के लिए कोई और ट्रम्प कार्ड है? धिक्कार है, इस औरत ने फिर से मेरा बड़ा काम बिगाड़ दिया। छोटे मालिक, तो क्या मैं इन दोनों लड़कों को मार सकता हूँ? ठीक है, लेकिन ये मत बताना कि तुम शू परिवार के आदमी हो। जितनों को मार सकते हो मार डालो। जरूर। लिनरुओ, ये मत सोचना कि तुम बेलगाम हो सकते हो। ये मत भूलो कि युनचेंग का आसमान कौन है। ओ, तो युनचेंग का आसमान कौन है? बेशक वो मैं हूँ। जो लोग मरने वाले हैं उन्हें इतना जानने की क्या जरूरत है? कमांडर, जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। अब उनके पास बस यही हथकंडे बचे हैं। बताओ, तुम अपनी कौन सी हड्डी तोड़ना चाहते हो? मैं उदार हो सकता हूँ, तुम्हें खुद चुनने देता हूँ। पिछला आदमी जिसने ये बात कही थी, उसकी खोपड़ी भी टूट गई थी। किन वे, क्या यही तुम्हारी बातों का आधार है? तो तुम्हें ध्यान से देखना होगा। लिनरुओ, इतना घमंड मत दिखाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे ही तुम मरोगे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरा छिन परिवार युनचेंग का सबसे शक्तिशाली परिवार बना रहेगा। लिनरुओ, अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर देते हो तो शायद मैं तुम्हें दर्द रहित मौत दे सकती हूँ। बेकार, वो कुछ भी पता लगाए बिना ही मर गया। लेकिन लिन रू की तकनीक देखकर इसमें थोड़ा सा ब्यान चेंग का असर दिखता है। लिन रू, अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। क्या आपने अभी जानबूझकर वॉर किया था? ये तो बस एक छोटे मोटे गुर्गे को मारना था और ये वार केवल इसलिए था ताकि पर्दे के पीछे के हत्यारे को एक सबक सिखाया जा सके। नहीं, यह असंभव है। किन वही, क्या अब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं तुम्हारे छिन परिवार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकूं? कियान पहले भाई बेकार था, इसलिए तुम्हें यह स्थिति झेलनी पड़ी। इतना दर्दनाक अंजाम। अब आखिरकार मुझ में बदला लेने की ताकत आ गई है और ये पापी आखिरकार तुम्हारी कब्र के सामने तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी भी मांग सकेंगे। लिनरुओ, हम छिन परिवार ने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए हैं। क्या हम अब जा सकते हैं? निकल जाओ। कमांडर, अभी बदला लेने का सही समय नहीं है। ये अगर शू परिवार नहीं होता तो मैंने छिन परिवार का सफाया कर दिया होता कियान को श्रद्धांजलि देने के लिए ही। आप क्या कह रहे हैं? अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि असली अपराधी निश्चित रूप से शू परिवार ही है और मेरे पिता की पिछली मौत का भी शू परिवार से कुछ संबंध होना चाहिए। तुम पूरे दिन रोने वाला मुंह क्यों बनाए रखती हो? सच में अशुभ। हाँ, क्या हुआ अगर उसके पिता मर गए? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा सच में है? तो मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या हमने तुम्हें नहीं बताया? वह दुर्घटनावश गिरकर मर गए थे। ये असंभव है। मेरे पिता हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखते थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताती है कि उनके शरीर में शराब का कोई अंश नहीं था। मैं गारंटी देता हूं कि मेरे पिता को निश्चित रूप से फंसाया गया था। तुम जानती हो, है ना? मुझे छोड़ो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तुम कुत्ते की औलाद, मेरी बेटी को मत छूना। यह वो समझौता है जिसके तहत तुम्हारे पिता ने लिनशी समूह की सारी संपत्ति मुझे छिनशी को सौंप दी। आज के बाद तुम्हारी लिनशी की सारी संपत्ति मेरी छिनशी की है। असंभव। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कीमत मिले,
मेरे पिता निश्चित रूप से अपनी पारिवारिक संपत्ति नहीं बेचेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को अच्छा दाम मिला था। ये सारा पैसा सिर्फ मेरे पास ही है, सुरक्षित रखा गया है। जिस दिन मेरा मूड अच्छा होगा मैं तुम्हें खाने के लिए 200 रुपए फेंक दूंगी। मेरी अच्छी सास, मेरी अच्छी पत्नी। इसे रोको, इसे मार डालो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो। कमांडर, कमांडर, मुझे फिर से याद आ रहा है वह दिन जब मैं नरक में गया था। कमांडर, आपको इतना यकीन क्यों है कि आपके पिता की हत्या हुई थी? ये बिल्कुल असंभव है कि मेरे पिता अपनी मेहनत और खून पसीने को किसी और को बेच दे। और जैसा कि मुझे याद है, उस अनुबंध पत्र पर उस पर जो अंगूठे का निशान था वह स्याही से बिल्कुल नहीं लगाया गया था। वह गहरा लाल रंग स्पष्ट रूप से मानव रक्त था। कृपया युनचेंग के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने में मेरी मदद करें। मैं बस जानना चाहता हूँ कि 4 साल पहले हमारे लिन परिवार की संपत्ति किसने खरीदी थी। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट पर छिन परिवार का नाम नहीं लिखा था? खुद सोचो, यह छिन परिवार कैसे हो सकता है? अगर यह वास्तव में छिन परिवार होता जिसने संपत्ति खरीदी होती तो वे अब इस तरह की बुरी हालत में नहीं होते। मैं समझ गया, मैं अभी जानकारी जुटाने जा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ? कुछ दिनों में मिस गू का जन्मदिन है। मेरे जासूसों ने बताया है कि शू परिवार इस जन्मदिन की पार्टी का उपयोग गू परिवार को बर्बाद करने के लिए करना चाहता है। एक महंगा तोहफा तैयार करो। इतना बड़ा आयोजन है, मैं कैसे नहीं जा सकता। तुम बेकार हो। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि पूरी दुनिया जान जाए कि ये शू परिवार के लोग हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। शू शाओ, उस समय स्थिति बहुत आपातकालीन थी। तो फिर मुझे बताओ, शू परिवार के विशेषज्ञ कहाँ हैं? क्या तुमने पहले ही तय कर लिया है कि जैसा पहले किया था वैसे ही मेरे शू परिवार को लिन परिवार को उपहार में दे दोगी? शू शाओ, हमने लिन परिवार की संपत्ति का एक भी हिस्सा नहीं लिया था। किन वही वही, इससे पहले कि मेरे मन में तुम्हारा छिन परिवार नष्ट करने का ख्याल आए, जल्दी से दफा हो जाओ। हेलो, छिन शिरोंग सफल हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। उसे अभी रिहा करो और सीधे छिन परिवार भेजो। अब मैं देखना चाहता हूं कि लिन रुओ और छिन शिरोंग एक दूसरे से कैसे लड़ते हैं। लिन रुओ, लिन परिवार का जीवित बचा सदस्य, बियान चेंग से संबंध बना बैठा है। अगर तुम्हारा छिन परिवार नहीं मरता तो क्या मेरा शू परिवार मरेगा? शू तजिछेंग, तुम यहाँ कैसे? मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं भेजा था। क्या अब गू परिवार भी शू परिवार की उपेक्षा करने की हिम्मत करता है? सच में सोचा नहीं था। गू परिवार अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। उपहार लेकर भी दरवाजे पर ही रोक दिया गया। क्या यह गू परिवार का आतिथ्य सत्कार है? हमारा गू परिवार अतिथियों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करता है जैसे वे अपने घर में हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे सत्कार में कोई समस्या है तो क्या ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि आप लोग गू परिवार के अतिथि ही नहीं हैं? क्या शू परिवार गू परिवार का अतिथि नहीं है? शू शाओ को क्या लगता है? हाँ, अगर नहीं है तो अच्छा है, नहीं तो सभी को लगेगा कि तुम गू परिवार ही पूरे युनचेंग पर कब्जा जमाए हुए हो। लो, मेरा सावधानी से तैयार किया हुआ उपहार मिस गू को दे दो। मिस गू, शू तजिछेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपना 25वां जन्मदिन मना रही हूँ और तुम मुझे दीर्घायु का पुतला दे रहे हो? गू युनशू, मेरे शू परिवार को नाराज करने के बाद तुम और कितने दिन जिंदा रह पाओगी? ऐसे समय में तुम्हें दीर्घायु का पुतला देना, क्या ये बिल्कुल सही समय पर नहीं है? गू परिवार ने शू परिवार को नाराज कर दिया। गू परिवार ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? नहीं, मुझे घर पर काम है, मैं पहले चलता हूँ। तुम माफ करना मिस गू, मुझे भी जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। उपहार तुम पहले।
अरे शोशाओ, वह दीर्घायु का पुतला जो अपनी जान की परवाह नहीं करता था, वह तो कूद गया। गु युनशु, क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि तुम्हारा हर्ष क्या इसके जैसा ही होगा? माफ करना मिस गु। सेकंड हैंड बाजार से खरीदी हुई ये घटिया चीज क्या मेरे गु परिवार का अपमान करने की हिम्मत रखती है? गु युनशु, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? शू तज्जेचेंग, तुम ही हो जिसने मेरे गु परिवार को कदम दर कदम इस रास्ते पर धकेला है। मैं देखना चाहती हूँ कि जब गु परिवार गिर जाएगा तो शू परिवार में कितनी ताकत बचेगी। लगता है तुम गु परिवार सच में इज्जत की रोटी छोड़कर मार की रोटी खाना चाहते हो। तुम क्या इसके लायक भी हो? लिनरुओ, तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? कुछ लोग अपनी जिंदगी से ऊब चुके हैं, मैं तो बस केवल यहाँ हूँ, उसे जहर देने आई हूँ। तो तुमने मन बना लिया है कि तुम्हें मेरे शू परिवार के खिलाफ जाना है ना? शू परिवार ने गलत काम किया है तो जाहिर है मुझे शू परिवार के खिलाफ ही जाना होगा। लिनरुओ, तुम्हारे पिता को उस साल छिन परिवार ने मार डाला था, उसका हमारे शू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने पिता की मौत की जांच खुद कर लूंगा। शूदा शाओये को खुद परेशान होने की जरूरत नहीं है, और उस मामले की भी बियान चेंग पूरी तरह से जांच करेगा। लिनरुओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? एक छोटा सा छिन परिवार तुम्हारे किए हुए उन कामों को नहीं छिपा सकता। उस समय तुम्हें पता चलेगा बियान चेंग दुश्मनों से कैसे निपटता है। तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तुम मुझे कैसे गिरफ्तार करोगी? लिनरुओ, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। तो फिर शूदा शाओये बहुत सावधान रहे, बस ये सुनिश्चित करें कि मुझे कोई सुराग न मिले, वरना कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। चलो। मिस गु का बियान चेंग के युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों से मिलना यह वास्तव में बहुत कम उम्र में महान उपलब्धि है। आप दोनों एक साथ बिल्कुल उत्तम जोड़ी लग रहे हैं। आप लोग एकदम सही मेल हैं, सच में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि वे काफी अच्छे मेल हैं। तुम बकवास कर रही हो। पार्टी जारी रखें। आप सभी कृपया आनंद लें। चलो चलते हैं। इस बार मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। इतना औपचारिक मत बनो, तुमने ही मेरे लिए स्टैंड लिया था। अगर तुम नहीं होती तो गु परिवार और शू परिवार के बीच टकराव नहीं होता। इसके अलावा तुमने मेरी जान बचाई है। शिरोंग, तुम आखिरकार वापस आ गए। हाँ, मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। शिरोंग, लिनरुओ और शू तज्जेचेंग ये दोनों बदमाश। मैं पहले से ही जानता था कि शू परिवार एक बदमाश है। अब जब मेरी जहर तकनीक पूरी हो गई है, ये लिनरुओ और शू परिवार देर सबेर मेरे हाथों मारे जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ शिरोंग, इस बार हमारा छिन परिवार निश्चित रूप से संकट से बाहर निकल पाएगा। संकट से बाहर निकल पाएगा? अगर मेरे छोटे भाई में इतनी क्षमता नहीं होती तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाती। शिरोंग, तुम? लिनरुओ को मरना है, शू परिवार को भी मरना है। मेरा छिन परिवार ही इस युनचेंग का आसमान है। मेरा छिन परिवार ही आस पास के 10 शहरों का आसमान है। शू शाओ छिन शिरोंग की अनुकूलता अभ्यास तकनीक के साथ बहुत अधिक है। वह वर्तमान में अभ्यास तकनीक का उपयोग करने वाले सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। अधीनस्थ का मानना है कि वह निश्चित रूप से लिनरुओ को खत्म कर सकता है। हमें छिन शिरोंग के बारे में चिंता करने की जरूरत है। चिंता मत करो, बियान चेंग के लोग उतने बेकार नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। जब तक छिन शिरोंग उनमें से किसी एक को खत्म कर सकता है, मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। लिनरुओ, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई काम है? युनशु, तुम जानती हो कि मेरे माता पिता जल्दी चले गए थे। बस मैं और कियान ही एक दूसरे के सहारे बचे हैं। अब ऐसा है कि हम दोनों एक साथ हैं। मैं ये अच्छी खबर कियान को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम कियान को देखने एक साथ चलते हैं और उसे ये अच्छी खबर बताते हैं। ठीक है, हम अभी चलते हैं। टोंगलिंग, गाड़ियां तैयार हैं।
छिन शिरोंग। लिनरो, तुम्हें उम्मीद नहीं थी है ना कि मैं अभी भी जिंदा हूँ? हाँ 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 हाँ। लिन रुओ, तुमने मेरे छिन परिवार को अपमानित किया और शिरोंग की हत्या करने की कोशिश की। अगले साल इसी दिन तुम्हारी बरसी होगी। लिन रुओ, मुझे लगा कौन होगा, लेकिन तुम तो बस सिर्फ एक ऐसे हो जो घर नहीं जा सकता और बाहर बस अपने भाग्य से दर्दनाक मौत से बचे एक जंगली कुत्ते हो। क्योंकि तुम मुझसे मिलने पर अड्डे हुए हो तो मैं आज तुम्हें अभी के अभी पूरी तरह से मार डालूंगा। तो कोशिश करके देख लो। सेनापति, ये छोटा मोटा गुंडा मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या? तुमने मार्शल आर्ट तकनीक कैसे सीखी? ये काली धुंध है, ये जहरीला बम है, ये आखिर कैसे संभव है? लिन रुओ, तुमने भले ही अपनी हर एक योजना बना ली हो, लेकिन तुम्हें यह अंदाजा नहीं था कि शिरोंग न केवल मरा नहीं बल्कि उसने सफलतापूर्वक मार्शल आर्ट तकनीक भी सीख ली। लिनरो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? सेनापति, मुझे फिर से जाकर उसकी असलियत जाने दीजिए। लिनरो, क्या तुम सिर्फ अपने आदमी के पीछे छिपे हुए डरपोक बनकर रहोगे? अच्छा है, अगर तुम इतनी मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें ये मौका दूंगा। लिनरो, क्या तुम जानना नहीं चाहती तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी? तुम लोग सच में जानते हो? मैं न केवल जानता हूँ कि तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई, तुम जितने भी रहस्य जानना चाहती हो वह सब मैं जानता हूँ। तुम इस पर दस्तखत कर रही हो या नहीं? अरे विषकन्या, जब छिन परिवार मुश्किल में था तब केवल हम लिन परिवार ही मदद के लिए आए थे। अगर हम लिन परिवार नहीं होते तो तुम लोग कचरा भी नहीं उठा पाते। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम बुए बहुत बकवास कर रहे हो। ये लिन शी की संपत्ति हमारी हो गई। तुम सब इंतजार करो। मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरा बदला लेंगे। मैं तुम्हारे उस बेकार बेटे और बेटी को गोद लूंगी। मैं उन्हें अपने छिन परिवार में बैलगाड़ी की तरह खटाऊंगी। मैं उन्हें ऐसी जिंदगी जीने दूंगी जो सुअर और कुत्ते से भी बदतर हो। तुम मुझसे अपने लिए बदला लेने की उम्मीद करते हो? हाँ हाँ हाँ, ये सब सपना है। मैंने जीवन भर ईमानदारी और साफगोई से काम किया। क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? शिरोंग, जल्दी से इस बूढ़े को निपटाओ। आखिरकार केवल मरे हुए लोग ही गलत बातें नहीं बोलते। मैं नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सच्चाई जानने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम लोग बहुत ही एहसान फरामोश हो। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। लिन रुओ, हम बुरे नहीं हैं। दोष तो तुम्हारे लिन परिवार का है जो बियान चेंग के बहुत करीब हो गया और कुछ लोगों के मन में खटास पैदा कर दी। नहीं तो हमारा छोटा सा छिन परिवार कैसे तुम्हारे लिन परिवार का मुकाबला कर सकता? लिन रुओ, फिक्र मत करो, ठीक है? कमांडर, पहले आप अपनी शक्ति का उपयोग करके जहर निकालें। छिन शिरोंग को फिलहाल मुझ पर छोड़ दें। अरे हे, तुम मेरे साथी हो और मेरे भाई भी हो, लेकिन ये पिता की हत्या का बदला मैं दूसरों की मदद से कैसे ले सकता हूँ? मुझे ये बदला खुद ही लेना है। कमांडर, मैं ओह, क्या तुम लोग कोई रोमांटिक ड्रामा कर रहे हो? हाँ 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 हाँ, क्या तुम चाहते हो कि हम छिन परिवार तुम पर कुछ फूल की पंखुड़ियां बरसाएं? छिन शिरोंग, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बियान चेंग का मुख्य गुप्त कानून। लिनरो, यह तुम्हारे लिए कैसे संभव है? क्योंकि मैं ही बियान चेंग का मूल हूँ। छिन शिरोंग, तुम कम नहीं हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास अभी भी गुप्त चाल है। ठीक है, तुम चालाक हो गए हो। क्या हम अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जहां यह मृत्यु तक का संघर्ष हो? पिता की हत्या का बदला
और तुम मुझसे कह रहे हो कि यह मृत्यु तक का संघर्ष नहीं है। लिन रुओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा शरीर फट जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, मैं खुद को नहीं फाड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही झटके में मार डालूंगा। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। मैंने इन 3 सालों में बियान चेंग में रहकर पूरी लगन से तकनीक निखारी। यह सब इसलिए ताकि एक दिन मैं अपना बदला ले सकूं। अगर मैंने अपना बदला ले लिया तो अपनी जान कुर्बान करने में क्या जाता है? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि छिन परिवार को किसने आदेश दिया था? बोलो। अगर तुमने साफ साफ बता दिया तो मैं तुम्हारे शरीर को साबुत छोड़ दूंगा। बस 2 मिनट और रुक जाओ। जब तुम खुद ही फटने लगोगे तब कौन मुझे रोकने की हिम्मत करेगा? तुम मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। ठीक है, मैं सब कुछ सच्चाई के साथ तुम्हें बता दूंगा। ये बूढ़ा तो लगता है पूरी तरह से मर चुका है। शू शाओ, सारा काम हो गया है। अनुबंध पर भी आपके कहे अनुसार सारा काम हो गया है। अरे हाँ, वाह, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, शू शाओ ने अपना वादा किया है कि हमारा छिन परिवार 10 साल के भीतर युनचेंग के शीर्ष 3 में होगा। जल्दी जाओ और वह चीज शू शाओ को दे दो, जल्दी। ठीक है, हम अभी चलते हैं। अरे, ये बूढ़ा तो निपट गया, लेकिन उसके बेटे और बेटी का क्या? मैं उन्हें गोद ले लूंगी। मैं उन्हें जीवन के सारे दुख चखाऊंगी। उन्हें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये छिन परिवार और शू परिवार का काम है। उन्हें खाने के लिए कुछ दे दो, उनके दिल में कृतज्ञता होगी। हाँ हाँ हाँ, दुश्मनों की कृपा दृष्टि और आभार के सामने जरा सोचो कैसा महसूस होगा। हाँ 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 हाँ। छिन शिरोंग, तुम जानते थे कि कियान कियान और मैं सच्चाई नहीं जानते थे, फिर भी तुमने कियान कियान से झूठ क्यों बोला? क्यों? लिन कियान कियान को मैंने नहीं मारा था, वह शू तेजिंग था। छिन शिरोंग, सच में मैंने नहीं किया, वह शू तेजिंग था। अगर तुम अभी मुझे मार देते हो तो इसे बदला नहीं माना जाएगा। मैं तुम्हें अभी के लिए जाने देता हूँ, मुझे फिर कभी दिखना मत। ठीक है। लिन रुओ, तुमने मुझे धोखा दिया। छिन शिरोंग, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे धोखा दिया? अगर मैं पहले से तैयार नहीं होता तो शायद तुम फिर से मुझ पर वार करके सफल हो जाते। तुम्हारे जैसे कपटी आदमी बस यही सब चीजें कर सकते हो, ऐसे घटिया हथकंडे। उसने तो भागने की कला भी सीख ली। असंभव, वो इतनी सारी शक्तियां कैसे सीख सकता है? मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता है। शू तजिचेंग को ये विधि कैसे मिली? मैं सच में नहीं जानती। वह वापस आने के बाद। वापस आने के बाद वो कहाँ गया? शू परिवार, ये निश्चित रूप से शू परिवार है। शिरोंग को जहर दिए जाने के बाद उसे शू परिवार ले गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि उसे कुछ नहीं होगा। यह निश्चित रूप से शू परिवार ने उसे सिखाया होगा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सच में इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शू परिवार गुप्त रूप से बुरी तकनीकों का अभ्यास कर रहा था और बियान चेंग के मिशन पर तैनात दल के सदस्य को जहर देने की हिम्मत की। कमांडर, मैं अभी ग्रैंड कमांडर को संदेश भेजता हूँ और शू परिवार को घेरने के लिए 3 लाख और सैनिक बुलाता हूँ। किसी को मत छोड़ना। अरे नहीं, अगर छिन शिरोंग भी इस तरह की तकनीक सीख सकता है तो शू परिवार के पीछे की शक्ति बहुत भयानक हो सकती है। नहीं, शिरोंग वापस आने के बाद वह कहता है कि उसने जानबूझकर अपनी क्षमताएं छुपा रखी थीं। वह वास्तव में शू परिवार में अभ्यास की विधि जानने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या छिन शिरोंग है यह? उसने तो सच में एक बढ़िया चाल चली है। वह सोच रहा था कि मेरे और शू तजिचेंग के बीच नुकसान होने के बाद वह पीछे से लाभ उठाएगा। उसने तो सच में बहुत अच्छी योजना बनाई है। नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं है। मैं सच में नहीं जानती। अगर ऐसा है तो अब तुम्हें रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें, इस जहरीली औरत को अभी रास्ते से हटा देता हूँ। रुकिए, लिन रुओ, मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। मैं नहीं। लिन रुओ, लिन रुओ, तुम आखिर जागे गए। कमांडर, मैं कितनी देर से बेहोश था? चिंता न करें कमांडर, आप केवल 8 घंटे के लिए आराम कर रहे थे। मैंने किन वेई वेई को भी पकड़ लिया है। वह अभी लिविंग रूम में बंधी हुई है। बहुत अच्छा किया। अगर शू परिवार को पूरी तरह से खत्म करना है तो हमें किन वेई वेई से कुछ महत्वपूर्ण सुराग निकालने होंगे। कमांडर, यह मेरा विचार नहीं था। मिस कू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था।
युनशु, इस दुनिया में तुम्हारे मेरे पास होने से बढ़कर मुझे खुशी देने वाली और कोई चीज नहीं है। छी, तुम कितने चिकने, चुप रहे हो। कमांडर, मैं अब बाहर जाता हूँ। पर ये इतना घायल कैसे हो गया? पर यह ठीक ही है। जब तक हम लिन रुओ को खत्म कर सकते हैं, कोई भी कीमत चुकाना इसके लायक है। लिन रुओ मरा नहीं। तुम क्या कह रहे हो? तुमने शू परिवार की तकनीक का अभ्यास किया है, तुम एक साधारण आदमी का सामना क्यों नहीं कर पाए? साधारण आदमी? क्या कोई साधारण आदमी तकनीक सीख सकता है? क्या? लिन रुओ बियान चेंग का सिर्फ एक प्यादा नहीं है, वह बियान चेंग का वह है जो प्रतिबंधित कलाएं जानता है। बियान चेंग का कमांडर। लगता है इस बार बियान चेंग की नजर मेरे शू परिवार पर है। मेरे पास एक और तरीका है। क्या मतलब? जब लिन रुओ मेरे साथ लड़ रहा था, उससे गलती से कुछ बात निकल गई थी। उसने कहा कि वह श्रेय चाहता था, इसलिए उसने बियान चेंग को रिपोर्ट नहीं की। मतलब यह है कि अभी बियान चेंग में केवल वे दोनों ही हैं। अगर हम उसे हर कीमत पर उन दोनों को यहीं बियान चेंग में रोक सकते हैं। छिन शिरोंग, ये अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। चिंता मत करो, अगर मेरा शू परिवार इस बार यह झेल पाया तो मैं निश्चित रूप से बयान चेंग को नष्ट करने का मौका ढूंढूंगा। उस समय तुम्हारा छिन परिवार हमेशा के लिए दूसरा सबसे महान परिवार रहेगा। शू चाओ, बहुत धन्यवाद। हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। मेरी बहन अभी भी उनके कब्जे में है। यह तो निश्चित है। मैं अभी शू परिवार के मास्टर्स को बुलाता हूँ और लिन रुओ को भागने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें लिन रुओ से लड़ने के लिए नहीं उकसाता तो मेरा छिन परिवार शायद इस जीवन में कभी शीर्ष पर नहीं आ पाएगा। लिन रुओ, मुझे जो भी पता था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। बाकी मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता है। अच्छी तरह से सहयोग करो, वरना तो मैं तुम्हें अभी कियान को श्रद्धांजलि देने भेज दूंगा। लिन परिवार की उस साल की संपत्ति की सूची आखिर कहाँ है? हमने उस समय कोई गिनती नहीं की थी, इसलिए ये अब किसी काम की नहीं है। इसे बियान चेंग के मृत कैदखाने में डाल दो। है? मुझे याद आया, ऐसी एक सूची है। अगर अभी तुम सच नहीं बोलोगी तो तुम्हें उसी कैदखाने में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। लिन परिवार की संपत्ति की सूची और शू परिवार के असली खाते अभी कहाँ हैं? वह हमारे छिन परिवार के एक गुप्त गोदाम में है। सटीक जगह बताओ। पुफे रोड नंबर 68। अगर सच में तुम्हारा शू परिवार के साथ कोई लेन देन नहीं था तो मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से धोखा देने की हिम्मत की तो जब मैं वापस आऊंगा अंजाम तुम जानती हो। लिन रुओ, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे शरीर के घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह बाहर जाना क्या बहुत खतरनाक नहीं होगा? युनशु, अगर मैंने इस मामले को नहीं सुलझाया तो ये न केवल कियान के साथ अन्याय होगा, बल्कि माता, पिता और उन बेकसूर मारे गए भाइयों के साथ भी। अपना ध्यान रखना और घर पर मेरा इंतजार करना। ठीक है। हे, चलो। क्या तुम्हें यकीन है कि लिन रुओ इस जगह पर आएगा? अगर तुम्हें इनाम पाना है तो तुम्हें सबूत ढूंढने होंगे। किन वेई वेई के मुंह से जो निकाला जा सकता था वह केवल तुम्हारे छिन परिवार के खाते ही थे। लेकिन क्या होगा अगर मेरी बहन ने उसे नहीं बताया? तुम्हारी बहन कैसी इंसान है ये तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होगे, है ना? तुम दोनों एक ही तरह के इंसान हो। तुम जैसे लोग कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम बेच न सको। इस जगह पर कितनी धूल है। अरे हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें भी बेच दिया। हाँ, लिन रुओ को खत्म करने के बाद अगले तुम ही होगे। यहाँ इतनी धूल क्यों है? क्या ऐसा क्यों नहीं लगता कि कोई यहाँ आया है? और तो और यहाँ कोई बहीखाता भी नहीं है। सेनापति, कहीं किन वेवे हमें फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रही? उतना भी नहीं। रुको, बाहर निकलो। लिन रुओ, मैंने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि तुम युनचेंग में इतनी सारी चीजें कर पाओगे। हम दोनों एक जैसे ही हैं।
मुझे नहीं लगा था कि पूरे युनचेंग में इतने सारे जानवर होंगे, और सिर्फ ये जानवर ही सारे तुम्हारे शू परिवार के हैं। लिन रुओ, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। तुम बेहतर है कि ईमानदारी से अपने बियान चेंग वापस चले जाओ। उसके बाद हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। मैं तुम्हें बेशुमार दौलत भी दे सकता हूँ, 1 अरब 10 अरब, जो भी तुम मुझसे कहोगे मैं वह दे सकता हूँ। जरा सोचो, बियान चेंग जैसी उस निर्धन और पिछड़ी जगह पर तुम कई जन्मों में भी 1 करोड़ नहीं कमा पाओगे, है ना? ठीक है, मुझे कार्ड दो। मेरे पास 10 करोड़ का यह शानदार ब्लैक कार्ड है जिसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है। मैं इसे अभी तुम्हें दे सकता हूँ। पैसे लो और हम ऐसे रहेंगे जैसे कभी मिले ही नहीं। लिन रुओ, तुम इतने अनाड़ी क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जितना जल्दी मरोगे उतना जल्दी तुम्हें मुक्ति मिलेगी? तुम जैसे नीच छिपे हुए लोग सिर्फ घटिया हथकंडे इस्तेमाल करना जानते हो। तुम दोनों ने मिलकर मेरा घात लगाने की हिम्मत कैसे की? उस निषिद्ध विधि का कोई दुष्प्रभाव तो होगा ही, है ना? तुम्हारी कितनी शक्ति बची है? उस विधि का इस्तेमाल करने के बाद मेरी शक्ति में एक नई प्रगति हुई है। छिन शिरोंग, तुम सीधे नर्क जाओ। है ही, इस पर नजर रखो। जी हुजूर। तुम्हारे शू परिवार ने इतनी चीजें छिपा कर रखी हैं, अद्वितीय घातक तकनीकों की, पर मुझे लगता है कि तुमने उनमें से एक भी नहीं सीखी। लिन रुओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। शू गोंगजी, जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम नाटक कर रहे हो कि तुम बेवकूफ हो। लिन रुओ, वास्तव में हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है ना? अब जब स्थिति ऐसी हो गई है, क्या शू गोंगजी अब भी चाहते हैं कि मैं तुमसे कहूं कि हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम मेरे साथ आर पार की लड़ाई लड़ोगी? इस स्थिति में तुम्हारे पास और क्या तुरुप का पत्ता बचा है? हाँ, तुम ये भी जानती हो कि मेरे शू परिवार ने कई विशेषज्ञों को छिपा रखा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ आस पास एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हे, क्या हाल है? कमांडर छिन शिरोंग बहुत चालाक था, उसे इतना गंभीर घाव नहीं लगा था। वो कहाँ है? ये मेरी अयोग्यता थी कि वह बस भाग गया। शू तज्जेंग, बताओ तुम्हारी अगली साजिश क्या है? मैंने कहा था कि युनचेंग में अब गू परिवार नहीं रहेगा। क्या तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं? शू परिवार के सभी विशेषज्ञ अभी भेजे जा चुके हैं और गू युन शू अभी मेरी गिरफ्त में है। पत्नी और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे जानवर इतने गिर चुके होगे। पत्नी और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। अगर मैं तुम जैसे कमजोरों की तरह सिर्फ सिद्धांतों की बात करने लगूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि शू परिवार युनचेंग का सबसे बड़ा सरगना और 10 शहरों का सबसे अमीर आदमी कैसे बनता? अपने आदमियों को अभी के अभी सूचित करो कि युन शू को छोड़ दे। यह नामुमकिन है लिन रुओ, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ठीक है, बताओ क्या शर्त है, मैं सब मानूंगा। मुझे वापस जाने दो, मैं तुम्हें 3 दिन बाद पता बताऊंगा। नामुमकिन है। शू तज्जेंग, लिन रुओ, जो दर्द मैंने सहा है वह मैं तुम दोनों से 10 गुना 100 गुना वापस लूंगा। चुएदा, हमारी योजना विफल हो गई है। लिन रुओ ने मौके पर ही सफलता प्राप्त कर ली है। अब हमें योजना भी लागू करनी होगी। तुम बेकार का कूड़ा हो। शू शाओ ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया है कि वह लगभग 15 मिनट में किन वेई वेई को लेकर यहाँ पहुंच जाएगा। जब तुम एक लिन रुओ को भी नहीं संभाल सकते तो तुम्हारा क्या उपयोग है? मैंने अभी ये तकनीक सीखनी शुरू की है और ये लिन रुओ बियान चेंग में 3 साल से लड़ रहा है। इसे कौन रोक सकता है? कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। हाँ 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 हाँ। जाओ और छिपने के लिए जगह ढूंढो। अपनी बहन को मत भूलना। किन वेई वेई अभी भी हमारे कब्जे में है। ये तो स्वाभाविक है। मैं निश्चित रूप से शू शाओ के प्रति पूरी तरह से वफादार रहूंगा। अगर युनशु को जोरा भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
शू शाओ, क्या हमें इस तरह से घात लगाना चाहिए? लिन रुओ के लिए ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मुझे डर है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि हमें इस लिन रुओ की कमजोरी को पकड़ना होगा। क्या तुम उसकी बहन को भी खोदकर बाहर निकाल सकते हो? क्या उसके पास गु युन शू नहीं है? तुम्हारी क्या योजना है? मेरा मतलब है कि हम जाकर लिन रुओ पर घात लगाएंगे और साथ ही कुछ माहिर लोगों को भेजकर गु युन शू को पकड़ लेंगे। उस समय भले ही हम यहाँ असफल हो जाएं। क्या तुम मुझे जान से मरवाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं यह सब शू शाओ के बारे में सोचकर कर रहा हूँ। अगर तब कुछ गड़बड़ हो गई और तुम भाग गए तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा? अरे जाइए जाइए, मैं शू शाओ के प्रति बिल्कुल वफादार हूँ। मेरी बहन अभी भी गु युन शू के कब्जे में है। अगर आप मेरी बहन को पकड़ लेंगे और गु युन शू को भी पकड़ लेंगे तो मैं शू शाओ के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? छिन शिरोंग, मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि तुम्हारी बहन का इस्तेमाल करके तुम्हें धमकाया जा सकता है। आखिरकार वह मेरी सगी बहन है। जब गु युन शू आपके हाथ में होगा तो उसका उपयोग लिन रुओ को धमकाने के लिए होगा ताकि वह अपनी शक्ति खुद नष्ट कर दे। तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? छिन शिरोंग, ठीक है, मैं आखिरी बार तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बहन को भी साथ में बंधक बनाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं शू शाओ के प्रति हमेशा पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। लिन रुओ, तुम अब ज्यादा दिन उछल कूद नहीं कर पाओगे। युनचेंग के ऊपर का यह आसमान अभी भी मेरे शू परिवार का है और केवल मेरे शू परिवार का ही रहेगा। शू तजचेंग, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही ऐसी चालें चलना जानते हो? तुम क्या करना चाहते हो? गु युन शू अभी भी मेरी गिरफ्त में है। जब से वो छोटी टीम हादसे का शिकार हुई है, बियान चेंग ने आपातकालीन रूप से एक गुप्त मारक दवा पर शोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि शोध का नतीजा बहुत संतोषजनक नहीं था, फिर भी कुछ दिलचस्प उप उत्पाद तो तैयार हुए ही है। चिंता मत करो, बस तुम ईमानदारी से काम लो। युन शू को रिहा कर दो तो मैं तुम्हें एंटीडोट जरूर दे दूंगी। और अगर तुम फिर से कोई चालबाजी करते हो तो 3 दिन के बाद तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारा शरीर एक गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाएगा। कमांडर झोंगशिन दाशा पहुंच गए हैं। सीधे चलो। अरे युनशु, तुम बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे मालिक के साथ ऐसा व्यवहार करने की? क्या तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है? युनशु, डरो मत, हम तुम्हें बचाने आ गए हैं। उसे तुरंत रिहा करो। पहले तुम उसे रिहा करो। ठीक है, देखते हैं कि पहले किससे तकलीफ होती है। बको इसे। अरे रुको, हाथ मत लगाओ। उससे छोड़ दो। क्या? इन्होंने मुझे जहर दे दिया है, जल्दी से इसे रिहा करो। ठीक है, मैं पहले उसे रिहा करता हूँ। एंटीडोट कहाँ है? पहले उसे रिहा करो, एंटीडोट मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। नहीं, पहले एंटीडोट इधर फेंको। तो हम 3 तक गिनते हैं और फिर एक साथ फेंकेंगे। ठीक है। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छिन शिरोंग, तुम कमीने हो। शुएदा, तुम्हारा मालिक पहले ही मर चुका है। अगर तुमने लिन रुओ को नहीं मारा तो तुम विनाश के लिए तैयार रहो। तुम हरामी हो। जब मैं लिन रुओ को मार दूंगा मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। लिन रुओ, अगर तुम चाहती हो कि ये जीवित रहे तो अपने हथियार डाल दो। छिन शिरोंग, युनशु को छोड़ दो, बाकी चीजों पर बातचीत की जा सकती है। ठीक है, तुम खुद अपनी शक्ति नष्ट कर दो, मैं तुरंत इसे छोड़ दूंगा। छिन शिरोंग, मुझे मारने के लिए तुमने वाकई अपनी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी हैं। लिन रुओ, अगर ये शू परिवार नहीं मरता तो मेरा छिन परिवार ज्यादा से ज्यादा बस ऊपर नहीं उठ पाएगा। लेकिन अगर तुम लिन रुओ नहीं मरी तो मुझे डर है कि मेरा छिन परिवार कल ही नष्ट हो जाएगा। तुम तो काफी समझदारी से सोच रहे हो। हाँ लिन रुओ, तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ? इतना अधिक षड्यंत्र रचने के बाद तुम्हारे हाथों हारना अनुचित नहीं है। तो फिर बकवास करना बंद करो और जल्दी से अपनी मार्शल आर्ट की शक्ति खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हारी इस छोटी सी प्रिय पत्नी को लेकर साथ में मौत की यात्रा पर निकल जाऊंगा। लिन रुओ नहीं, इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। छिन शिरोंग, बेहतर होगा कि तुम एक भरोसेमंद इंसान बनो। क्या तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प मौजूद है? अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
आज मैं तुम्हें मरने वाला हूँ। जहाँ तक इसका सवाल है, अगर मेरा मन किया तो हो सकता है मैं इसे सच में छोड़ दूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हाँ, मैं अपनी शक्ति खत्म कर देता हूँ। सेनापति आप। हे, तुम पहले पीछे हटो। जी हुकुम। श्वेता, इसे मार दो, तब तुम मुझसे अपना बदला लेने आ सकते हो। लिनरुओ, मैं तुम्हें ईद देता हूँ, खुद ही मर जाओ। ये तय करने वाले तुम नहीं होते। लिनरुओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं गु युनशु को मार डालूंगा? लिनरू, तुम जल्दी जाओ, मेरी बात मान लो, तुम बस यहाँ से चले जाओ। छिन छिरोंग, ये नाटक बंद करो। तुमने अभी जानबूझकर शुएदा को मेरे पास बुलाया था और फिर चुपके से चाकू हटा दिया ताकि शू चेचेंग की मौत का इल्जाम मुझ पर लगाया जा सके, है ना? लिनरुओ, ये तो तुम्हारे ही योग्य था। लगता है मुझे तुम्हें कई बार फंसाने के बाद तुम्हारी थोड़ी समझ बढ़ी है। मैंने शुएदा को मार दिया है, उस बंदी को तुरंत छोड़ो। मैं तुमसे अकेले मुकाबला कर सकता हूँ। अकेले मुकाबला? क्या मैंने गलत सुना? जहां तक तुम्हारी बात है, तुम तो मेरे लिए बस एक बेकार चीज का इस्तेमाल थे और तुम मुझसे अकेले लड़ने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे ये बात दोहराने पर मजबूर मत करो, वरना तुम उसे। ठीक है, चाकू नीचे रखो। कमांडर। हाँ। लिनरुओ, तुम जानते हो कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, है ना? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सबसे प्यारी महिला को अपनी आंखों के सामने तुम्हारे सामने